अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे तमाम मेवात के मुसलमान भाइयों और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों, मैं आज आपसे सीधा संवाद करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी मजलूम का दिल दुखा के हम अल्लाह को खुश कर सकते हैं? किसी गरीब की आत्मा को चोट पहुंचा के हम अल्लाह के नजदीक पहुंच सकते हैं? क्या हम 5 टाइम की नमाज पढ़ने के बाद किसी मजलूम को ठग कर जन्नत की ख्वाहिश रख सकते हैं? इसमें इस्लाम और हमारी कुरान शरीफ का जो पक्ष है वो क्या है, इसी के ऊपर आज मैं बात करना चाहता हूं। मेरा जो वीडियो है अपलोड कर चुका हूं, उसी का हिस्सा आपको सुनने के लिए कह रहा हूं। वीडियो को उसको जरूर सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर मैंने इस्लाम के बिहाफ पे कुछ भी गलत कहा है तो मुझे आप चैलेंज कीजिएगा, मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा माफी के साथ। पर पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। एक काम करो, अपना जेंडर वेंडर चेंज करवाओ और वास्तव में लड़की बन जाओ और अच्छा सा एक कोठा खोलो, उस पर बैठो और अपना पैसा कमाओ। अल्लाह एक बार उस पैसे को मान लेगा कि चल यार, लड़के ने लोंडिया है, मेहनत की है, इसको जन्नत के दरवाजे थोड़े दर्शन करा देते हैं। पर साले जब तुम हराम के लिए, गंदे काम के लिए मजलूमों को ठग कर अपना जेंडर चेंज करके लड़की के नाम से आईडी बनाकर पैसा कमाओगे और मजलूमों को परेशान करोगे तो अल्लाह तुम्हारे पिछवाड़े में इतना मोटा बंबू फिट करके टांग देगा ऊपर। समझ लेना, ये बात बिठा लेना अपने भेजे में, अपने दिमाग में। अल्लाह ताला की नजरों से तुम्हारे ये जो गुनाह है ना, ये छिप नहीं सकते हैं। बराबर नजर बनाई हुई है, बराबर टकटकी लगा के अल्लाह तुम्हारी हरकतों को देख रहा है। और कयामत के दिन जिस दिन तुम्हारा हिसाब होगा ना, दोजख की आग में तुम जलोगे, जहन्नुम में तुम्हारा घर होगा, और जो तुम जन्नत, 72 हूर, आहा, मखमली गद्दे, अमृत जैसा पानी, सवाब शराब और पता नहीं जाने किस किस तरह के तुम सपने देख रहे हो, सपने तुम्हारे धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि मजलूमों को परेशान करके, गरीबों का दिल दुखा के तुम्हें सिर्फ दोजख की आग नसीब होगी। जन्नत की हसरतें तुम्हारी जिंदगी में कभी पूरी नहीं होंगी जब तक अल्लाह को तुम बेवकूफ बनाते रहोगे। अल्लाह की आंखों में धूल झोंकने चले हो तुम मेवात के मेरे ब्लैकमेलर भाइयों, नहीं झोंक पाओगे धूल। अरे अल्लाह वो जिसने पूरी कायनात बनाई है और तुम उसकी आंखों में मट्टी फेंकने का काम कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि अल्लाह की आंखों में मट्टी डाल के गुनाह कर जाएंगे। नहीं, जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये चीज आई कि तुम अल्लाह को बेवकूफ बना सकते हो, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह अजीम था। जिस दिन अल्लाह के प्रति तुम्हारे दिल में ये भाव आया कि अल्लाह हमारे इन नालायक की हरकतों को माफ कर देगा, उस दिन तुमने अपनी कब्र खुद खोद ली। अरे अल्लाह ने तो मजलूमों के लिए अपने सारे रास्ते दरवाजे खोले हुए हैं। बाकायदा जन्नत का सफर मजलूम के लिए आसान है। जो खुश मिजाज आदमी, पैसे वाला आदमी, मतलब कि अमीर आदमी है, उसको जब भी जन्नत के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा मजलूमों की भलाई में खर्च करना पड़ेगा। बहुत लंबा रास्ता तय करके वो जन्नत तक पहुंचेगा। पर अल्लाह ताला ने तो मजलूमों के लिए जन्नत का बाईपास तैयार कर रखा है और तुम उन मजलूमों का दिल दुखा रहे हो जो अल्लाह के सबसे नजदीक लोग हैं। जो जनमानस, अल्लाह के सबसे नजदीक कौन होता है? अल्लाह को कई मीटर चद्दर भेंट करने वाला, रोजे में इफ्तार पार्टियां देने वाला अल्लाह के नजदीक नहीं होता। अल्लाह के नजदीक वो मजलूम मुसलमान है जो मेहनत की कमाई खाता है और 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। अल्लाह ऐसे मुनाफिक,
ऐसे बेगैरत किस्म के मुसलमानों को अपने जन्नत के दरवाजे दाखिल नहीं होने देता, जो गलत तरीके से हराम का कमाई खाते हैं, जो मजलूमों के हक की कमाई को लूट कर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे उनके लिए हमेशा बंद रखते हैं, और बार बार भी अगर जन्नत के दरवाजे पर तुम माथा पटकते रहोगे तो भी अल्लाह ताला तुम्हारी उस दुआ को कबूल नहीं करेगा, बल्कि पिछवाड़े पे दुलत्ती मारेगा। डायरेक्ट जन्नत टू दोज़ख की आग, जहन्नुम तैयार है। तो ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, तो इसलिए मैं अल्लाह का बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जो ब्लैकमेलर्स हैं हमारे मुसलमान भाई हैं, ज्यादातर मेवात के। फिर आप कह देंगे कुछ कुछ बातें, कहते जाइए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद है कि उनके दिल में, उनके मन में, अगर उनके जमीर में इतनी सी भी इंसानियत बाकी है तो ये मेरी चुभती हुई बातें उनके उस इंसानियत वाले तार को टच करें। मैं सिर्फ यही चाहता हूं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आपने वीडियो देखा, आज उम्मीद करता हूं अच्छे से समझा होगा। अब आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत कहा? जन्नत की राह देखने वाले मुसलमान भाइयों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? उनका ईमान, उनका जो काम करने का तरीका, गरीब की मदद, मजलूम की सहायता, यह चीज तय करती है कि तुम अल्लाह के कितने नजदीक हो। क्योंकि कुछ मेरे भाई है, वो कह सकते हैं कि आप अल्लाह अल्लाह इतना क्यों बोल रहे हो? भाई, मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं। मैं मेवात में रहता हूं, मेरे मुसलमान भाइयों के साथ रहता हूं, इसलिए यह मेरा फर्ज बनता है कि मेरा कोई मुसलमान भाई गलत राह पर चल रहा है तो मैं उसे एक छोटा सा आईना दिखाने की कोशिश करूं। वो अलग बात है, वो मुझे गाली दे, कल को मुझे उड़ा दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मैं एक चीज कह सकता हूं, कयामत के दिन जब हिसाब किताब लिया जाएगा तो अल्लाह के हिसाब की डायरी में मेरा हिसाब एकदम खरे सोने की तरह निकलेगा। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसका जवाब दूंगा अल्लाह ताला के सामने, पर तुम किस मुंह से जवाब दोगे? मेरे मेवात के ब्लैकमेलर भाइयों जो साइबर ठगी कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, नहीं जा पाओगे। जन्नत के दरवाजे आपके लिए बंद हैं, नहीं खुलेंगे। क्योंकि मजलूम का दिल दुखा के जन्नत की लाइन में जिस दिन लगोगे ना, तो अल्लाह ताला तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तुम्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगे, दोज़ख की आग का रास्ता दिखाएंगे। जन्नत में सिर्फ मजलूम जाएगा जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है, जो हलाल की कमाई खाता है। हराम की कमाई खाने वालों के लिए दो जगह है, जहन्नुम और दोज़ख की आग। समझ लीजिए इस बात को। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को पॉजिटिव, सकारात्मक तरीके से समझने की आप कोशिश करेंगे। बाकी आपकी स्वेच्छा है, जैसा मुझे बोलना चाहे बोल सकते हैं। सही गलत जो भी बोलना कमेंट्स में बोलिएगा, ताकि आपकी बात सुन के पूरा हिंदुस्तान देख सके कि मेवात का मुसलमान सिर्फ हलाल की कमाई के साथ खड़ा है, ना कि हराम की कमाई के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही।